Hello class 2, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 10. Chapter name is food. Today I am going to teach last heading of this chapter, that is good food habits. Good habits मतलब अच्छी आदतें, food मतलब भोजन, भोजन से जुड़ी हुई अच्छी आदतें. इसमें हम देखेंगे टू स्टे हेल्दी. टू स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए वी नीड, हमें जरूरत होती है टू ईट, खाने की गुड फूड, अच्छा भोजन. हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा भोजन खाने की जरूरत होती है. वी कैन से दैट ईटिंग गुड फूड इज द की टू गुड हेल्थ. हम कह सकते हैं कि अच्छा भोजन करना अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है. अगर हम अच्छा भोजन लेंगे, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ अगर हम फूड लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी. वंस अगेन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ईटिंग गुड फूड, अच्छा भोजन करना इसकी चाबी है टू गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की. अच्छा भोजन करना अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है, मतलब हम जब अच्छा भोजन करेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं. Here are a few good food habits. यहाँ कुछ गुड फूड हैबिट्स दी गई हैं दैट ऑल ऑफ अस शुड फॉलो, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. हमारे हैंड्स में, हमारे हाथों में बहुत जर्म्स होते हैं, तो जब भी अगर हम खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले हमको अपने हाथों को सोप से, वाटर से अच्छे से हमें वॉश कर लेना चाहिए. और खाना खाने के बाद भी हमें अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोना चाहिए. बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील्स, खाने से पहले और खाने के बाद. नेवर बाय ईटेबल्स फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स. स्ट्रीट वेंडर्स जो सड़कों पर ठेला लगाते हैं, उनसे हमें कभी भी ईटेबल्स, खाने वाली जो चीजें होती है, वो बाय नहीं करनी चाहिए. नेवर, कभी नहीं बाय करनी चाहिए. देखिए ये वेंडर बोल रहा है, कम बेबी एंड टेस्ट दिस पकौड़ीज. आओ और इस पकौड़ी को टेस्ट करो. तो ये लड़की बोल रही है नो वे, क्योंकि जो ठेले लगाते हैं सड़कों के ऊपर, तो उनके जो फूड होता है उसमें धूल वगैरह भी चिपक जाते हैं और साथ ही साथ मक्खियां भी बैठती हैं. तो वो फूड जो है वो हमारे लिए खाना हेल्दी नहीं होता, हम उससे खाकर बीमार भी पड़ सकते हैं. तो स्ट्रीट वेंडर से, जो लोग सड़कों पे बेचते हैं, उनसे हमें फूड नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खाना चाहिए. ऑलवेज कीप द फूड आइटम्स कवर्ड. हमेशा अपने खाने के चीजों को हमें ढक के रखना चाहिए. खुले रखेंगे तो इस पर आकर मक्खियां भी बैठ सकती हैं. तो हमेशा अपने फूड आइटम्स को हमको कवर्ड करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए. ईट अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. ईट मतलब खाना चाहिए, अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट, ताजे फल खाने चाहिए, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, और हरी सब्जियां खानी चाहिए. वॉश द फ्रूट्स, vegetables and other such food items well before cooking or eating them raw. Wash the fruits, फलों को धोना चाहिए, सब्जियों को धोना चाहिए, and other such food items, और इसी प्रकार के और फूड आइटम्स को धोना चाहिए. सारे फूड आइटम्स को हम नहीं धो सकते, लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस प्रकार की चीजों को हमको धोना चाहिए. वेल, अच्छे से धोना चाहिए. बिफोर कुकिंग, बनाने से पहले उसको, या फिर ईटिंग देम रो, उनको कच्चा खाने से पहले हमको अच्छे से धोना चाहिए. उस पर मिट्टी हो सकता है, उस पर जर्म्स हो सकते हैं. तो खैर, केवल वॉश करने से जर्म्स तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन उस पर जो बहुत ज्यादा उस पर धूल और गंदगी चिपकी रहेगी, तो उसमें से धूल और गंदगी हट जाएगी तो कुछ मात्रा में उससे जर्म्स भी हट जाएंगे. तो हमें कम से कम उसको अच्छे से, साफ पानी से ही हमको अच्छे से उसको धोना चाहिए. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोने के लिए भी, जर्म्स मुक्त करने के लिए भी चीजें आती हैं, लेकिन अगर हम उतना नहीं करते तो कम से कम हमें उन्हें पानी से ही अच्छा से हमें धोना चाहिए. ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. ड्रिंक मतलब पीना चाहिए. 8 to 10, 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, ग्लास पानी एवरी डे, प्रत्येक दिन.
प्रत्येक दिन 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए। इस चैप्टर को ब्रीफ में, संक्षिप्त में एक बार हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? वी मस्ट ईट गुड फूड टू स्टे फिट एंड हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए, फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ भोजन लेना चाहिए। ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें लगभग सभी प्रकार के फलों, सब्जियों और सीरियल्स, अनाज को अपने फूड में शामिल करना चाहिए, ताकि सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सके। अगर किसी भी एक प्रकार की न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे शरीर को होती है तो उससे हमें बीमारियां हो सकती हैं, डिफिशियंसी डिजीज हो जाती हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अपना भोजन किससे पाते हैं? या तो प्लांट से पाते हैं या तो एनिमल से पाते हैं। वी शुड ईट ऑल 3 काइंड्स ऑफ फूड, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव इन अ बैलेंस्ड मैनर। वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए, ऑल 3 काइंड्स ऑफ फूड, सभी तीनों प्रकार के भोजन। भोजन को उनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के बेस पे 3 कैटेगरी में बांटा गया था, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव। तो हमको तीनों प्रकार के फूड को लेना चाहिए, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड, तीनों प्रकार के भोजन हमें लेना चाहिए इन अ बैलेंस्ड मैनर, एक संतुलित ढंग से हमें लेना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में तीनों प्रकार के भोजन हमें लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि एनर्जी गिविंग फूड केवल हम ज्यादा खाएं, केवल हम अनाज को शामिल करें अपने भोजन में और फल और सब्जी ना खाएं तो हमें प्रोटेक्टिव फूड नहीं मिलेगा। अनाज सब्जी खाएं और हम दाल को ना शामिल करें, अंडों को ना शामिल करें तो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं मिलेगा। तो कम से कम हमें सारे प्रकार के भोजन को अपने शामिल करना चाहिए। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन हम दालों से प्राप्त कर सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए भी उपाय है। नॉन वेजिटेरियन है तो हम एग से, मीट से, फिश से प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो प्लांट से मिलने वाली प्रोटीन जो होती है वो अलग होती है और जो एनिमल से मिलने वाली जो प्रोटीन होती है वो अलग होती है। तो सही पूछिए तो हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है और हर एक प्रकार की प्रोटीन की जरूरत होती है। तो एग वगैरह खाना एक तरह से ठीक है, लेकिन अगर हम खाते हैं तो ठीक है, अगर हमारा मन नहीं करता है खाने का तो भी ठीक है। लेकिन हम कम से कम बॉडी बिल्डिंग फूड, प्लांट्स को, दालों को जरूर शामिल करना चाहिए, नहीं तो किसी भी प्रकार की प्रोटीन हमारे शरीर को बिल्कुल नहीं मिलेगी और प्रोटीन की एकदम कमी हो जाएगी हमारे शरीर को। तो दाल जरूर शामिल करना चाहिए। अगर मीट, एग, अगर फिश नहीं भी खाते हैं तो कम से कम दाल जरूर खाना चाहिए। गुड फूड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग इन गुड हेल्थ। गुड फूड हैबिट्स, अच्छी भोजन की आदतें, आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर कीपिंग इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन की आदतें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फूड शुड ऑलवेज बी ईटेन एट राइट टाइम। फूड शुड ऑलवेज बी ईटेन, भोजन हमेशा लेना चाहिए एट राइट टाइम, सही समय पे लेना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि 11 बजे रात को हम रात का डिनर ले तो भोजन को पचने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए प्रॉपर अमाउंट, एक राइट टाइम पे अपने भोजन को ले लें। रात का खाना जो है बहुत देर से नहीं खाना चाहिए हमें। इसी तरह जो भी मील्स हम लेते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, वो हमें राइट टाइम पे, सही समय पे लेना चाहिए, तभी जाके हमारा डाइजेशन भी अच्छे से होगा। तो ये कुछ ब्रीफ में था इस चैप्टर का, तो इसको आप पढ़ेंगे। अब हमें एक्सरसाइजेस करने हैं, तो एक्सरसाइजेस अब हम स्कूल खुल गया है तो स्कूल खुलने वाला है, तब एक्सरसाइजेस हम स्कूल खुलने के बाद करेंगे। थैंक यू।